आज हम गीता के एक सर्व जो लोग लगभग इस श्लोक को लगभग लोग जानते हैं, क्योंकि महाभारत में ये श्लोक लगभग बोलते रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के बारे में श्लोक को मतलब जानते हैं और लगभग बड़े बुजुर्ग बोलते भी रहते हैं कि बेटा कर्म करो और फल की चिंता मत करो, है ना। सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं पहली बात तो इस बात को बहुत ही आसान से 3-4 मिनट में आप समझ जाएंगे इस श्लोक को वास्तव में क्या कहना चाहते हैं भगवान, और इस श्लोक को लोग क्या समझते हैं कि कर्म की जब फल की चिंता मत कर, ऐसा कैसे संभव है। मतलब अगर कोई इंसान कर्म कर रहा है ना, और उसकी फल नहीं चाहता है, जैसे कि एक कोई बोले बॉस कि तुम यहाँ पे मेरे पास नौकरी करो लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। किसान खेती करे और बोले वो भी तो चाहता है कि मेरी अच्छी खेती हो। हर काम को कोई ऐसा काम नहीं है, यहाँ तक कि माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं तो फल के रूप में वो चाहते हैं कि जब बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो उसकी सेवा करें। गाने बने हुए हैं कि वो हमने बचपन में गाना सुना था कि आज उंगली थाम ले मेरी, चल मैं तुझे चलना सिखला दूँ, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ। मतलब कहने का मतलब है कि आज मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, कल तुमको मेरी सेवा करनी है। आज मैं हेल्प कर रहा हूँ, कल तुमको मेरी हेल्प करनी है। तो ये संसार जो है मतलब गिव एंड टेक, गिव मतलब देना चाहता है, उसके बदले कुछ लेना चाहता है ना। अच्छे के बदले अच्छा लेना चाहता है। तो इसी को एक्शन के रूप में इसको एक्शन समझेंगे। एक्शन मतलब कर्म। इस कर्म को भगवान ने किस प्रकार से गीता से जोड़ के आप देखेंगे तो इसका अर्थ ही अलग है और लोग समझते क्या है और होता क्या है। कर्म जो होता है उसके लिए एक तो होता है मैं का, वो बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसी का आप समझेंगे ध्यान से कि एक्शन हम लोग 3 तरह के एक्शन करते हैं। एक तो जिसमें मैं होता हूँ, मतलब मेरे को मैं कर रहा हूँ तो मेरे को उसका फल मिले। एक दूसरा होता है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन ठीक है, मतलब फल मिले नहीं मिले वो हरी इच्छा है ना। और तीसरा होता है कि किसी पे दया करके कर्म करना। अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक तो होता है कर्म करना का होता है हम लोग काम करते हैं जिसमें हमको फल की इच्छा होती है कि मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मैं का भाव होता है, मैं कर रहा हूँ, तो ये कर्म हो गया। ये जो हमारा का जो फल होता है ये हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसकी एक एफडी बनती है, उसके आधार पर, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, हमारे काम के आधार पर वो हमको फल मिलता है। अब उसको भी मैं आगे समझा दूंगा। दूसरा होता है मतलब विकर्म। हम लोग जैसे कि किसी गाय की सेवा करते हैं और समझे कि बेचारी गाय जो है वो मतलब पाँव टूटा हुआ है गाय का, कुत्ता जो है वो मतलब जो समझे गरीब का हम दया करते हैं करके हम लोग कर्म करते हैं, तो वो कर्म हो जाता है पुण्य कर्म हो जाता है। और तीसरा जो होता है जो हम लोग भगवान को साथ में लेके काम करते हैं वो अकर्म या भक्ति हो जाता है। तो ये जो कर्म पूरा दुनिया कर्म कर रहा है, देखेंगे तो सब लोग अपना कर्म मतलब मेरे और मेरे शरीर से जुड़े लोगों से का भला हो जाए इसके सब लोग काम कर रहे हैं। लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, मतलब मैं और मेरा परिवार। और ये चीज़ क्या, ये भावना कुत्ते बिल्ली के अंदर भी होती है। जैसे कुत्ते होते हैं वो मतलब अपने बच्चों को पालते हैं, बिल्ली भी होती है वो भी अपने लिए कर्म करती है, अपने बच्चों के लिए कर्म करती है। दुनिया के शेर भालू सारे चीज़ें ये करते हैं। इसको मैं, जिसके लिए मेरा भला हो और मेरा अच्छा हो जाए, ये कर्म हो गया। तो इसको अगर ये कर्म करो तो अब क्या होता है कि ये जो कर्म करते हैं ना, इस कर्म का फल क्या होता है वो हमारे पूर्व जन्म के एक प्रारब्ध होता है। उसके आधार पे आपने कर्म किया है, उसके आधार पे ही आपका पूर्व जो है पुण्य, उसके आधार पे आपको एक एफडी के अंदर आपको इंटरेस्ट के रूप में वो हमारे कर्मों का, किसी को बिजनेस का अच्छा फल मिल जाता है, कोई बिजनेस खुलता है उसको लॉस हो जाता है, ये सारा उसके अपने प्रारब्ध के आधार पे होता है। इसको कर्म बोले। एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है कि जैसे कि मैं कार्य कर रहा हूँ और इसमें जो मेरा मित्र है या हम लोग अगर किसी अपने दोस्त का हेल्प करते हैं और हम लोग सोचेंगे आज मेरे को भी, मतलब आज में हम लोग बोलते हैं, कभी बोलते हैं ना कि मैंने उसको बहुत टाइम था मैंने जब उसकी हेल्प करी और आज मेरा बुरा समय तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, तो ये भी आपका कर्म ही बन जाएगा। लेकिन ये विकर्म कब बनेगा कि कोई बात नहीं, उसने किया न किया वो उसकी इच्छा, लेकिन आज
मतलब मेरा बुरा समय है तो वो नहीं कर रहा, तो उसकी इच्छा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मैं आसान भाषाओं में, मतलब भावना नहीं करना कि मैं आज कर रहा हूँ तो वो कल करे ना करे, वो उसकी इच्छा, तो ये विक्रम बन जाएगा। जैसे कि गाय के अंदर ये सोच के करें कि बेचारी गाय है, वो है, तो वो एक भाव हो जाएगा, एक मैं का, कि मैं, मेरे पास पैसा है तो मैं इतना गौशाला को इतना दान दे पा रहा हूँ, मेरा मतलब इसमें मेरा भाव हो गया। लेकिन एक अब हमारे पास, हम लोग अच्छी स्थिति में हैं, हमारे पास पैसा है, और हम लोग हमारे गरीब दोस्त या किसी गाय का या किसी अनाथ आश्रम में वगैरह हम लोग दान पुण्य करते हैं, मेरा भाव, मेरे पास पैसा है तो लोग मेरे वाहवाही करें, तो वो भी कर्म ही वो भी कर्म तक बन सकता है। लेकिन अकर्म करेंगे, अकर्म का मतलब होता है कि भगवान को साथ में लेकर के कर्म करना अकर्म बन जाएगा, जिसको भक्तों में इतना समझो कि 3 हो जाएगा। एक तो होता है कर्म हो जाएगा, कर्म मतलब सिर्फ हमारा प्रारब्ध के आधार पर हमने कोई भी एक्शन किया, वो तो फल तो हो आएगा ही सही, फल तो अच्छा बुरा आएगा, वो हमारे पूर्व जन्म में किए या इस जन्म में किए हुए कर्म कार्यों के आधार पे हमको रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाए कर्म। जिसको दूसरा तो विकर्म, जिसको हम पुण्य कर्म बोलते हैं, जिसके हम लोग पुण्य की भावना करके किसी की जीव दया करना, सारे किसी ब्लड डोनेशन करना, कुआं खुदवाना, पानी के प्याऊ खुलवाना, ये सारे पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म विकर्म विशिष्ट कर्म में आ जाते हैं, जिनका फल क्या हो जाता है कि अच्छा बुरा मिलता है, मतलब अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, कभी कभी हम लोग अच्छा करते हैं हमको बुरा भी मिलता है, तो वो विकर्म हो जाता है। विकर्म को और तो समझेंगे, पुण्य कर्मों का मतलब ये भी बंधन ही है एक तरह का, जीवन में हमारा बंधन का मतलब हम लोग को ये बांधता है कर्म बंधन। अब कर्म बंधन क्या है, ये एक भी विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को छोट में बताना है, बहुत ही 3-4 मिनट में अंदर ही। और तीसरा कर्म होता है भक्ति कर्म, जिसको अकर्म बोलते हैं, जो भगवान वास्तव में इस कर्म को करने के लिए बोल रहे हैं, अकर्म को, भक्ति को। कैसे, अब कैसे संभव है कि इंसान नौकरी पे नहीं जाए या बिजनेस नहीं करे? हाँ बिल्कुल करना है, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, लेकिन मैं भाव करके नहीं, मैं और मेरा नहीं, तुम और तेरा आगे। हम लोग गाते भी रहते हैं ना कि ओम जय जगदीश हरे आरती आती है, लेकिन हम उसमें क्या मांगते थे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये क्या हो गया, ये भगवान को हम लोग दे रहे, हमको दे दो, गिव एंड टेक वाला। लेकिन सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये भाव जो है वो अकर्म भक्ति है। एक ही आरती में 2 भाव हैं, आप चाहो तो पुण्य कर्म वाला ले लो, चाहे अकर्म भक्ति वाला ले लो। इसलिए समझेंगे तो इस भाषा को, इस श्लोक को बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए हम लोग एक, कि अगर जो हम कार्य कर रहे हैं जीवन के, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कि बिजनेस करना, नौकरी करना, आपस में हम लोग कितने लोगों से मिलते करते हैं, हमारे कितना लोग हमारा दिमाग आउट करते हैं, तो इस जीवन में इस तरह का एक संघर्ष, लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, पूरा ऑफिस में भी हम लोग देखते रहते होंगे, सारे कर्म करना है। लेकिन इस कर्म को अगर आप मेरा करके करेंगे तो वो कर्म बंधन बनेगा। पुण्य पाप दोनों हो सकता है, और ज़्यादातर लोगों से पाप ही होता है। और दूसरा होता है अकर्म, या जिसको भक्ति बोलते हैं, उसका आसान भाषा में समझे कि भगवान को साथ लेकर के कर्म करना, जैसे कि पांडवों ने किया, अर्जुन ने किया, कृष्ण भगवान को आगे रथ पे बिठा करके जीवन का जो उनका जो युद्ध था वो लड़ा। हमको भी हमारे जीवन में अपनों से, पराये लोगों से, हमारे ऑफिस में कितने लोगों से हमको लड़ना पड़ता है, लेकिन भगवान साथ रहेंगे तो जीत हमारी होगी, क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है कि मेरे को साथ लेके कर्म करो। गीता में है ना, माँ क्या सर्वधर्मान् परित्यज्य मां मेकं, मेरी शरण में लेकर के भगवान, वो गीता के अंतिम श्लोक में भगवान ने बोला हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट बात में मैं बोलते हुए बोल रहा हूँ कि अगर आप जीवन में भगवान को साथ लेके काम करोगे तो जीवन में रिजल्ट अगर आएगा, अगर अच्छा आया तो भगवान का मतलब जो है कृपा है, और अगर नहीं आया, अच्छा नहीं आया, तो भगवान की कुछ और अच्छा देने की इच्छा है। तो इस प्रकार से आपका जीवन का चलता रहेगा। और इस युग में भगवान नाम के रूप में है, वो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम रूप में भगवान, हरि नाम के रूप में भगवान श्री हरि कृष्ण राम इस युग में एक ही है, राम कृष्ण, वो नाम के रूप में आया हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम नाम नाम, हरि नाम, कोई अन्य नाम नहीं, कोई बाबा नाम नहीं, कोई साधु नाम नहीं, न ओम सच्चिदानंद, कुछ भी नहीं, हरि नाम, केवल हरि नाम। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का जाप करते हुए भगवान को नाम के रूप में साथ लेकर, तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप जीवन में भगवान को साथ लेकर कैसे काम कर सकते हैं? आसान सा काम, हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा हम लोग हरिद्वार, काशी, वृंदावन में, वहाँ पे जो गैया है, वहाँ के जो भगवान के जो मंदिर है, वहाँ पे हम लोग सेवा करके भगवान का, हम लोग भगवान के लिए कर्म करके भगवान के करेंगे तो भगवान तो अनंत है, तो वो कृपा करते हैं। जैसे भगवान को पांडवों ने साथ रखा,
इस प्रकार से हम कुछ खाएं तो पहले भगवान को भोग लगा खाएं। भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना चाहिए। कभी भी थोड़ा बहुत खीर कुछ भी भगवान को कुछ बना कर भगवान को जो आप खा रहे हैं वो ठाकुर जी को अर्पित करके खाएं। आप कुछ लेके आ रहे हैं कपड़े तो अपने बच्चा घर में हम लोग लेके आते हैं तो भगवान हमारे घर में छोटे गोपाल जी हैं उनके लिए भी कुछ वस्त्र वगैरह लेके आना। पहले भगवान के लिए सोचना फिर अपने लिए सोचना, तो ये भी कर्म हो जाएगा। मतलब सब कुछ करते हुए मतलब चाहे आप शादी करो, ब्याह करो, नौकरी करो, सब कुछ भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करेंगे, भगवान को साथ लेकर करेंगे तो पक्का जीत और जिंदगी में चिंता एकदम नहीं रहेगी। कारण क्या है, गाना भी गाया हुआ है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे, तू अगर संग है, कृष्ण साथ में है, जीवन का हर जंग जीत जाएंगे अंत में। और अगर हमको कोई बुरा भी होता है तो मतलब कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ में। भगवान कैसे बुरा हो सकते हैं? भगवान कैसे, हम लोग अपने बच्चों को बुरा नहीं सोचते, भगवान तो हमारे परम पिता परमेश्वर कृष्ण हमारे सब कुछ है, वो हमारा बुरा कैसे होने दे सकते हैं? लेकिन साथ में रहेंगे तो हम लोग उनको साथ में रहेंगे। जब तक माता पिता को नहीं पूछेंगे, माता पिता हमारी तरफ कहाँ देखते हैं? पिता को हमारे सांसारिक पिता को भी हम देखना पड़ता है, तब देखता है ना। जो बेटा सेवा करता है, लोग देखते हैं कि संसार में जो माता पिता होते हैं वो उससे विशेष प्यार करते हैं जो उनकी सेवा करता है, मतलब उनके कहने पे चलता है। यहाँ भगवान यही चाहते हैं, जो भगवान ने जो बोलना है, जो कहना है, भगवान कृष्ण ने बोल दिया गीता के अंदर, भगवान राम ने अपना दिखा दिया कैसे कर हमको। तो इसलिए भगवान राम ने जैसा किया है वैसा हमको जीवन में करना है, और भगवान कृष्ण ने जैसा बोला है वैसा करना है। कृष्ण ने किया है वैसा हम लोग नहीं कर सकते, और भगवान राम ने जैसा किया है वैसा हमको करना है। भगवान ने, कृष्ण ने जो बोला हमको करना है। भगवान ने जो अपनी वाणी गीता में बोली हुई है, इसलिए बोला है कि सर्वकर्मा, मतलब मेरे तरफ आप भगवान को ही अर्पित करते हुए अपने कर्म जीवन में कर लीजिए। भगवान का नाम जाप करते हुए, हरि नाम का जाप करते हुए, भगवान कृष्ण को साथ में, भगवान को भोग लगा करके, भगवान के लिए पहले थिंकिंग करके, जो हम कमा रहे हैं वो भगवान के लिए खर्चा करके आप जीवन चलाइए। कृष्ण के लिए करेंगे भगवान को तो अनंत, भगवान बहुत विशाल है। हमारा एक कदम भगवान की तरफ होता है, भगवान के 100 कदम हमारी तरफ होते हैं। भगवान विशाल है, इसलिए तो उनकी कृपा भी विशाल होगी। आज हम थोड़ा कर रहे हैं तो कृष्ण बहुत बड़ा करेंगे। इसलिए वो ठाकुर जी हैं, वो मतलब राजा हैं हमारे। तो हमारा सांसारिक राजा होता है, हम पे कितना दया करता है, थोड़ा सा करते हैं बहुत कुछ दे देते हैं। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। इसलिए कर्म करना है अपने को मान करके नहीं, भगवान को साथ लेकर के, ये मुख्य बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन वो फल तो मिलेगा ही। लेकिन भगवान साथ रहेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कुछ अच्छा देना चाहते हैं। यही इस बात का असली अर्थ है। राधे।